अरे चुप, मोशन इन 1D में पढ़ना है, लेकिन उससे चुप करो चवस ने चू। अब यस कथ बकवास, दरअसल हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है सर। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स हमारे पास वो ब्रांच है किसका? फिजिक्स का, जहां पे हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ बॉडीज या ऑब्जेक्ट, कुछ भी कहो, इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस के माने है 3D। अब 3D का मतलब ये नहीं कि उसमें 2D नहीं आएगा, 3D में तो 2D भी आएगा और 1D भी आने वाला है। 3D में 2D भी आ जाएगा और 1D भी आ जाएगा आपके पास। जब भी आप बॉडीज के बारे में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे सर? आप पढ़ोगे, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, पढ़ोगे ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी पढ़ोगे। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये पढ़ोगे। इसका मोमेंटम कितना है, ये पढ़ोगे। इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ, ठीक है ना, ये पढ़ोगे, एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैरामीटर्स इसके मुतालिक पढ़ोगे। जब भी आप बॉडीज़ के रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, इसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस का मतलब है वो रीजन जहाँ पे बॉडी होती है, यूजुअली हम 3D लेते हैं स्पेस, ठीक है ना। यहाँ आई कैप, जे कैप और ये के कैप। तब वो जो ब्रांच आ जाएगा फिजिक्स का, उसको क्या कहते हैं सर? हम मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन अगर हम पढ़े ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका काज नहीं मालूम होगा, तब वो ब्रांच जो होगा उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज ए काइनेमैटिक्स? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक्चुअली मैकेनिक्स का, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। मोशन का काज हमें मालूम नहीं होता है, तब उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं सर? काइनेमैटिक्स कहते हैं। रिमेंबर दैट इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, बट काज नहीं मालूम। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये कितनी है, लेकिन आई कैसे, ये नहीं पढ़ते। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतना है, ये कैसे आया, ये नहीं पढ़ते। इस पे फोर्स इतना है तो ये आया कैसे, ये नहीं पढ़ते। मोमेंटम इतना है, ये आया कहाँ से, ये नहीं पढ़ते। तब जो ब्रांच आ जाएगा दैट विल बी काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर हम पढ़े इसके काज के मुतालिक, अगर हम पढ़े इसके काज के मुतालिक, तब जो ब्रांच आ जाएगा आपके पास उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नो द काज ऑफ मोशन। वी नो द काज ऑफ मोशन। मोशन का काज हमें मालूम होता है। सबसे बड़ा काज क्या है मोशन का? दैट इज द फोर्स। अब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, आगे जाके पढ़ेंगे टॉर्क अप्लाई करेंगे, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ये बॉडी आपके पास है, फोर्स दिया, डिस्प्लेस होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा। जब इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे तब वो ब्रांच कौन सा आ जाएगा सर? डायनेमिक्स आएगा। रिमेंबर दैट। सो क्या होता है काइनेमेटिक्स? ताऊहीद बोलेगा क्या होता है काइनेमेटिक्स? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या? विदाउट नोइंग द काज क्या पढ़ते हैं वहां पे? अफान बोलेगा, बोलो अफान। मुक्सिद क्या ये क्या गो? ए मानस क्या इस मतलब ध्यान क्यों नहीं रखा? ध्यान क्या है? बोलो मोहसिन क्या याद है? तेल क्या करा तु ये वो नीर नबर? बोलो अजमल, बोलो हिदाजी। मतलब क्या काज ऑफ मोशन क्या पढ़ते, लेकिन इस पे अरे समझाया ना मैंने। फिर से अगर किसी को नहीं आएगा बाहर जाएगा वो। हमने बोला काइनेमेटिक्स में बॉडी के पैरामीटर जो भी है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोशन के पैरामीटर वो क्या है?
लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें। अगर इनका काज ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इनका काज आपको नहीं जानना है तब वो ब्रांच आ जाएगा काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो काज के बारे में तब आप क्या पढ़ोगे? डायनेमिक्स पढ़ोगे। ठीक है, हमें मोशन को क्लासिफाई किया है, हमने मोशन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस, एक क्लासिफिकेशन हमारे पास ऐसी है, एक क्लासिफिकेशन आपके पास ऐसी है ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। क्या क्या? वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। बोलो 1D मोशन क्या होता है, 2D क्या होता है, 3। ये बोलेगा ये क्या कहते हैं इसको? वन डायमेंशनल मोशन। हाँ, मतलब होता क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन। ये एग्जांपल है, 2 प्लेन्स में। शाबाश। शरीफ आहे मी जासान शिक ना तशना पोर मुझ सको। हाँ नस पोर मुझ मैडम जी वनियो हाँ हाँ मीडियम मतलब हिदाजी असरा जी वनियो वनियो हसीबा जी। ठीक है, जन मूज में थी स्योद वेस एक्टिव 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 पार्ट। वनस क्या गो 1D, एक ही कोऑर्डिनेट। इसने थोड़ा उधर इधर कॉपी पे देखा और बोला, लेकिन बोलना नहीं आया इसको। इसने बोला सर 1D क्या होता है? अब मैं सिखाऊंगा। 1D मोशन वो मोशन है जब आपको एक ही कोऑर्डिनेट जरूरत है, एक ही पैरामीटर जरूरत है बॉडी की मोशन या बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने में। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बॉडी जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, है ना सर? अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो आपका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा। मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचे, जरा बता कोऑर्डिनेट्स की शक्ल क्या होगी? x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा सर? 0। क्यों? आप अलोंग x एक्सिस सिर्फ जा रहे हो। सो इफ यू रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू डिफाइन इट्स पोजीशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन। तभी इसने एग्जांपल दी, कौन सी? स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना सर? स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सी मोशन है? वन डायमेंशन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो एक ही आपके पास कोऑर्डिनेट यहां पे चेंज होने वाला है। सो इन 1D ओनली, शाबाश, वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू लोकेट इट्स पोजीशन। इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन पता होनी चाहिए, लेकिन उस पोजीशन के लिए अगर आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसको क्या कहेंगे? वन डायमेंशन मोशन, जिसकी एग्जांपल हमने क्या दी सर? इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होगा कि आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी एक बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, सपोज यहां पे है, आप P पे है, x और y कोऑर्डिनेट जरूरत है, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0। z कोऑर्डिनेट 0। और आपने पढ़ा भी इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? अगर r वेक्टर निकालना होगा, जरा बता दो ये किसके बराबर है? x i कैप प्लस y प्लस 0, और ये 2D में आएगा, है ना सर? अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो? आपके पास क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर? इट विल बी x i कैप 0 j कैप 0 k कैप। हाँ हाँ बोलो, मैं बोलता हूं। आपके पास पहले 1D एक ही कोऑर्डिनेट जरूरत है, बुचुस गसा अलोंग x एक्सिस में, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज, y एंड z एक्सिस जो आपके पास है वो उसकी तरफ आपकी मोशन, आपका पोजीशन, आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो आई डोंट बॉदर अबाउट y एंड z एक्सिस। इसमें जरूरी y तो z, ऐसा हो सकता है आप सिर्फ y में जा रहे हो तो x और z की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ z में जा रहे हो तो x और y की जरूरत नहीं है, मतलब आपको डायमेंशन हो रहा है। सो आपका x कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है, y
कोऑर्डिनेट भी अगर चेंज होगा, z भी अगर होगा, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स, सपोज यहाँ पे x और y चेंज हो रहा है, या x और z, या y और z, तब हम उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन। यू रिक्वायर टू कोऑर्डिनेट्स। आपको कितने जरूरत है, हाँ उसमें 3 आएंगे फिर। यू रिक्वायर टू कोऑर्डिनेट्स, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन के लिए, तभी इसको कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है 2D, मोशन इन अ प्लेन। सो इसका पोजीशन वेक्टर की शक्ल क्या होगी, xi कैप प्लस y j कैप की शक्ल होगी यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल जरा बता दो, कोई बोल सकता है। एक बेहतरीन एग्जांपल जो आपको पढ़नी है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। दूसरी एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बेस्ट एग्जांपल है, कहीं ना कहीं जहां पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तब आप बता दोगे आपके पास, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट जरूरत है, दो, कोई भी दो। ये लिख के ही नहीं छोड़ना एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, दो कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेंगे इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तब ये क्या आ जाएगा सर, 2 डायमेंशनल मोशन। आप 3D में डायरेक्ट बता दो, कितने, 3 कोऑर्डिनेट्स। एग्जांपल कुछ भी, एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन क्या गसा ब्रोह दक्षिण खोवर हेवर बोन ना चौपर, तो इट मींस इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर वहां पे चेंज। अगर आप ऐसे चल रहे हो, मान लो इस प्लेन में आपका एक्स और वाई सिर्फ चेंज हो रहा है, हेवर इस खजा की जंप इस करा के, इट मींस कि आपके पास तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, तो 2D आ जाएगा। सो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो गए पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तब आपके पास कौन सी मोशन आएगी, 3 डायमेंशन। और इसी को हम कहते हैं मोशन इन अ स्पेस। मोशन इन अ स्पेस का मतलब 3D, उसमें 2D भी है और 1D भी मौजूद है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा मोशन इन स्पेस में, जरा बता दो, शाबाश, बोलो बोलो, एक्स आई कैप, वाई और जेड, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ वैल्यू रखते होंगे, एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास होगा। बता सकते हो आप क्या ये 1D 2D और 3D में है, हाँ यू कैन इजीली टेल कि सर ये 1D में है, 2D में है कि या 3D में आपके पास होगा यहाँ पे, ठीक। तो एक क्लासिफिकेशन क्या थी, एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। हमारे पास दूसरी भी क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। किसके बिना पे, लेकिन उससे पहले हमें ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारी कहानी मालूम होनी चाहिए। मतलब कि हमें इसकी लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, किसकी सर, काइनेमैटिक्स की लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, बोलो, टर्मिनोलॉजी। क्या कहा जाता है, टर्मिनोलॉजी कहते हुए। टर्मिनोलॉजी ऑफ काइनेमैटिक्स मतलब क्या कि ऐसी चीज़ है, ऐसे पैरामीटर्स है, क्या ऐसे आपके पास वो डेफिनेशंस है जो कि आपको यहाँ ज़रूरत है। सपोज अगर वो वनी तो वन व्हाट डू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप पहले सोचोगे ये तो खबर पीछे न पाई क्या शू। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके लिए आपको ये टर्म्स, ये लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए। तो पहली टर्म जो है, जो आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस, और दूसरा जो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीज़ें देखेंगे। बता दो डिस्टेंस किसे कहते हैं, बता दो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ये बोलेगा मुझे कौन, तौहीद, बोलो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शाबाश, डिस्टेंस, डिस्टेंस एग्जैक्टली, इसलिए सही बोला कि सर जो डिस्टेंस होता है इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट
path covered by a body। ठीक है, सो समझने के लिए मैं ये बोलूँगा आपको यहाँ पे कि क्या, सपोज आपने इधर स्टार्ट किया 3 मीटर, ठीक है, फिर इधर से लेके आप यहाँ पे पहुँचे मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था। अगर मैं कह दूं आपके पास व्हाट इज योर डिस्टेंस, व्हाट इज योर डिस्टेंस, एस से हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। अगर मैं एस पे वेक्टर डालूं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को डी से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से डिनोट करो, ठीक है। तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना, बता दो कितनी डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपने बता दिया यहां 8 मीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाँ 3 प्लस, आप यहां इनिशियली गए, फिर इधर गए और अल्टीमेटली इधर पहुंचे, तो कितना आपके पास है, 0 मीटर, कितने, वो तो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल पाथ कितना है, डिस्प्लेसमेंट अरे डिस्प्लेसमेंट है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी है ना, एग्जैक्टली इट विल बी अंडर रूट ऑफ 34 मीटर्स, है ना सर, एंड इन अ डायरेक्शन ए टू सी। अरे ये तो आसान, कैसे किया इसने, इसने बोला जो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना AC, इट इज अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज किस, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 34, है ना, यही आएगा ना, टीचर्स गड़बड़ मच, हाँ अच्छा जरा बता दो, आप यहां पे थे, आपकी पोजीशन ये था 2, 3 और 4, ठीक है, आपके पास यहां पे Q पे पहुंचे 5, 8, 0, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है, P से Q तक कितना डिस्प्लेसमेंट, हाँ हाँ P से Q तक गए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना, अंडाऊ करो सीधे, बोलो कितना आएगा, क्या नहीं पढ़ा, कहाँ, अरे वेक्टर्स नहीं पढ़ा मेरे पास, तो उधर पढ़ा ना हमने कैसे निकालते हैं, बोलो, अरे आसान है ना, और बचपन में नहीं पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, पढ़िया है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 इज 3 स्क्वायर इज 9, 8 माइनस 3 इज 5 स्क्वायर इज 25, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 स्क्वायर इज 16, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 50, 50 किसके बराबर लिखेंगे, हाँ हाँ 5 5 आर 25 इंटू, तो 5√2 मीटर, है ना, ये पढ़ा था, अच्छा इसके ऐसे तो पढ़ो, ऐसे करके, ये हमने रखा था R1 याद है, इसको रखा था R2 और इसको रखा था R। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था सिंपली R का वैल्यू किसके बराबर है, कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, 5 माइनस 2 इज, ऐसे लिखूंगा मैं 5 माइनस 2 आई कैप, प्लस लिखा था 8 माइनस 3 जे कैप, प्लस लिखा था 0 माइनस 4 के कैप, याद है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो ये R वेक्टर किसके बराबर, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप, फिर हमने बोला इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा ना आपके पास, इसका वही तो कैलकुलेट करना है, और क्या आएगा, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर इज 16, यह आया इसका मैग्नीट्यूड 5√2 मीटर, आया ना, हाँ
हाँ √50 आएगा ना, 25 इंटू 2, 25 का रूट क्या आता है 5, तो 5। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला तो आपके पास ये आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी आई ना आई जे के कैप में। सो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ये, क्योंकि आई जे के कैप आपके पास साथ। अच्छा मुझे बोलो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस भी उतनी है ना, क्योंकि आप इधर से इधर गए। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ इतनी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट, वो भी इतना ही। तो दोनों सेम आएगा, पी से लेकर क्यू तक। तो यहाँ डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम, 5√2 मीटर। ठीक, आया का समझ? गड़बड़ मच? क्लियर था? चलिए बता दो, 4 डायरेक्शन के बारे में सुना है नाम? कौन कौन सी? नॉर्थ साउथ, हर काश ईस्ट पेट से स्टार्ट करना चाहिए। क्या हुए हैं? इस लक्चर आसान जियोग्राफी बुक पे ना अलग बायोतन तो वुच में जियोग्राफी बुक पे अजाबस लोगमुत ये अजाबस लोगमुत ये ना आओ तो गरिक बोजान क्या ना रिकॉर्ड ना पूर विस्तार से बोलो, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना पूर्वान से। शाबाश, क्या क्या कर रहे? हाँ, आपने तो 10th का भी कुछ बोला। 10th में पढ़ता था। बात बदल दी, पार्टी बदल दी। मान लीजिए एक बॉडी ने, ध्यान रखो, एक बॉडी है जो कि ईस्ट की तरफ गई 5 मीटर। अरे ध्यान रखो, फिर इसने मोड़ दिया नॉर्थ की तरफ 10 मीटर, और अल्टीमेटली फिर से वापस साउथ की तरफ 20 मीटर। ठीक है, बता दो डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो बोलो। बोलो। सीरतुल हसन। अजमल साहब कोताज आज डिस्टेंस? 5 डिस्टेंस अफान साहब इत क्या वुचन कप आज पर चल ईस्ट वेस्ट आजा बोलो, फिलहाल इधर का ईस्ट देखो ना यपर 30 35 क्या 30 मीटर डिस्टेंस 30 मीटर गलत है। डिस्प्लेसमेंट हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या ध्यान है यहाँ पर? अरे डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। 5 10 हो गए 15, यहां से यहां तक टोटल 30, वापस 15 और 30 आया समझ कैसे? वुशस गो 5 10 कुता गो 15 पत ना बे वापस गई ना 10 15 तो 10 कुता गो 5 तो 20 कुता गो गए 45 मीटर। एक्चुअल पाथ आपने 45 मीटर कैलकुलेट किया, इट मींस डिस्टेंस इतनी। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है 4 डायरेक्शन, तो एक ये आई कैप, ये इसको क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप। अगर ये जे कैप तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। अच्छा बता दो क्या हो गया? पहली बार क्या किया आपने? पहली बार आपने ये किया कि आप गए दाएं तरफ, ये ना 5 मीटर, इट मीन्स 5 आई कैप है ना सर। फिर गए ऊपर की तरफ 10 जे कैप, फिर गए वापस नीचे, अरे वापस नीचे नेगेटिव में 30
है ना सर? कहाँ तीसरी डायरेक्शन कौन सी है? दो ही डायरेक्शन। सो ये क्या आ जाएगा 5i कैप शाबाश माइनस 20j कैप। सो ये डिस्प्लेसमेंट है विद डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा कैसे? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25, 20 स्क्वायर 400, यह आएगा अंडर रूट ऑफ 425, 20 स्क्वायर इज 400, 21 स्क्वायर इज बना जल्दी आकू जरबी आकू कुतस गो 1 2 2 4 क्या आएगा 441। तो इसके नज़दीक आएगा ना, है ना? सो ये आएगा 20.5, चलो कुछ भी लिखो 7 मीटर जो भी आ रहा है, ठीक है? आएगा अब आएगा निकालना बस तेल नेक्स्ट सवाल करूँ तो है ना? अगर न समझ बह समझावे वन जो ऑप्शन आया समझ आवा मतलब यह सवाल अगर बता तगह आ जाएगा